गुरुजी राधे राधे। जी जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी हम सुल्तानपुर से आए हैं, हमारा नाम सुमन है। हम कथा पे आपकी प्रश्नोत्तरी कथा बहुत सुनते हैं फोन पे, ठीक। गुरुजी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम बहुत कथाएं सुनते थे पर आपके जैसे नहीं। जो आप बताते हो सिर्फ हम भगवान को जानते थे पर मानते नहीं थे इतना। गुरुजी आपसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। और आज हमने लड्डू गोपाल लिया है, आपकी सिर्फ प्रेरणा से उनकी पूजा करेंगे, उनका नामकरण आप कर दीजिए। बिल्कुल, अभी अंदर कर देंगे। गुरुजी जैसे आप कहते हो कि अगर पति मार्ग भटक जाए तो पत्नी कितना भी समझाए पर वो ना समझे तो क्या करें? तो हमारे पास लाओ, हम समझाएंगे। तो लाए हैं ना, इसीलिए बात कराओ फिर। हाँ, गुरुजी यही कहीं है, फोन आ गया उनका। वो देखो फोन, कहाँ पहचानो कहाँ है? फोन कटवाओ, लाओ, बात करें। गुरुजी उनका नाम पवन है। पवन कहाँ है पवन जी? जी यहीं पे हैं गुरुजी। वो बात करने वाले हैं क्या? जी जी गुरुजी यहीं पे हैं। 2 साल से हम आपकी कथा सुन रहे हैं, हम कहे उनको गुरुजी के पास लेकर जाएंगे। जाओ ढूंढ के लाओ पहले अपने पति देवता को, जी फिर हम बात करेंगे उनसे। राधे राधे गुरुजी। जल्दी लाना। मुझे पढ़ने मन नहीं लगता है। हाँ बोलो बेटा। गुरुजी पढ़ने मन नहीं लगता है। पढ़ाई में मन लगाओ बेटा। लगता नहीं है, ये कोई सवाल नहीं है। गुरुजी मन भटकता है इधर उधर। भटक, मन का स्वभाव ही भटकना है। कथा सुना करो, मन लगाओ, मन पर आप हावी हो जाओ, मन आप पर हावी ना हो, ठीक है? कुछ भी सोचता हूँ पूरा नहीं हो पाता है। होगा, उसके लिए प्रयास करते रहो, होगा। पढ़ाई में मन ध्यान लगाओ पहले। सब बैठ जाओ बेटा, सब बैठो। 2 इनके पति देवता आ गए हो तो बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी आपकी भागवत बहुत अच्छी लगती है। बोलो। भोले वाली, हैं? भोले वाली जो राम जी से मिले थे, हाँ सुनते हैं हम बहुत। अच्छा, खुश रही। हाँ अच्छी लगती है। लो अभी मेरी दीदी से बात कर लो। बेटा वहाँ नहीं, अभी रुक जाओ। हेलो महाराज जी। जी हमारे पतिदेव का ये कहना है कि जिस दिन महाराज जी अपने मुंह से मना कर देंगे ना, उन दोनों बुरे कामों को छोड़ देंगे, उनसे मना कर दो। कहाँ है? कहाँ है? अरे आप लोग अपने महाराज जी अपने वो पतियों को पकड़ दारू के और नहीं गुटखा रखती। पीते हैं, उनसे मना कर दो। जल्दी बुलाओ। सब अपने अपने पतियों से बिल्कुल अलग हैं। चलो अपने पति को जब तक बुलाओ। 2 इनके पति आ गए। जय श्री नारायण गुरुदेव। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं? बढ़िया, अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? दास गुड्डू। शराब पीते हो? छोड़ दी। छोड़ दिए। और क्या गुटखा उटका, मांस सांस? मांस वास कुछ नहीं खाता, थोड़ा बहुत गुटखा। तो ये सब छोड़ देना अच्छा है या बुरा है? छोड़ देना अच्छा है। तो छोड़ दो भैया, आप तो बहुत समझदार हैं। नहीं, मैं आज वो होता ना, छोटा हाथी होता है। छोटा हाथी? हाँ, वो उसमें आपके भक्त आए हैं, 20-22 लोग हैं। हाँ। आज आपके दर्शन कराने के लिए लाया था उन्हें। अच्छा है, पर आप नक पीना शराब वराब ठीक है? नहीं, अब नहीं पीता, बहुत कभी कभी पी लेता हूँ। बिल्कुल नक कभी कभी भी नहीं पीना, ठीक है? जय श्री वो पैसा कमाओ और अपने बच्चों को, शादी हो गई आपकी? हो गई। और बच्चे हैं? है। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। शराब पी के पड़े रहना कौन सी समझदारी है, ठीक है? जी गुरुदेव। चलो इनको बात कराओ। जय श्री नारायण। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जी गुरुजी। कहाँ भटक गए आप? भटक नहीं गए गुरुजी, फोन आ गया तो चले गए थे उधर। अच्छा जी। शराब पीते हो? जी। मांस खाते हो? जी नहीं। नहीं, शराब पीते हो? जी। तो ये शराब बस पीते हैं? जी और कुछ है? शराब गुटखा। शराब गुटखा दोनों। शराब अच्छी बात है पीना। नहीं गुरुजी। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन कुमार। तो शराब पीते हो, कितने की पी जाते हो रोज? 120 की गुरुजी।
120 रुपए की रोज। जी। और कमाते कितना हो? 1800। तो 100 रुपए की पी जाते हो, उससे आपको क्या फायदा होता है? कुछ नहीं गुरुजी। अरे कुछ तो फायदा होता होगा, तब तो पीते हो। कुछ नहीं। कुछ नहीं? गुरुजी हमारी दुकान है, बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं ये, बहुत। और जैसे आप कहते हो ना कि बिजनेस में पूरा जी जान लगा दो, मन लगा दो, अच्छी क्वालिटी का, मतलब उसी हिसाब से करो, उसी हिसाब से करते हैं, बस रोज पीते हैं। बात करो। तो शराब पीना अच्छी बात है? नहीं गुरुजी। फिर आपके बच्चे हैं? जी। बेटा बेटी क्या? एक लड़का है गुरुजी। तो उसको भी पिलाते हो शराब? जी नहीं। क्यों, थोड़े पिलाया करो। 120 रुपए की आप पीते हो तो 50 रुपए की, 60 रुपए की उससे भी पिलाया करो। क्योंकि जब आप बच्चे को पिलाओगे तो फिर आपका बच्चा भी तो सीखेगा, क्योंकि जो आपके गुण हैं वही तो बच्चे में आएंगे ना। आएंगे कि नहीं? जी। तो आप जो खाएंगे, पिएंगे, चलेंगे, फिरेंगे, बोलेंगे, बताएंगे, जो आपके संस्कार होंगे वो अपने आप बच्चों में आते हैं। हाँ या ना? जी। तो फिर आपका बच्चा भी शराबी होना चाहिए कि नहीं? जी गुरुजी अब नहीं पिएंगे। अब नहीं पियोगे? यदि आप पियोगे तो आपका तो देखो गुजारा हो गया जी। और आगे भी हो जाएगा। जी। लेकिन यदि बच्चे शराबी बन गए जी। तो सोचो कि आप 100 की पीते हो तो वो पीने लग जाएंगे तो वो कितने की पिएंगे? जी गुरुजी। फिर और बच्चों का भविष्य बिगड़ गया तो फिर आपकी सारी कमाई रखी रह जाएगी, जी। कोई मतलब की रह जाएगी? अरे माँ बाप की संपत्ति बच्चे होते हैं, बच्चे लायक बन गए तो समझ लो कि आपका बच्चा पैदा करना सार्थक हुआ, और नालायक निकल गए तो समझ लो व्यर्थ चला गया। इसलिए लायक जननी जने तो भक्त जने। जो 100 रुपये आप खर्च करते हो ना, वो 100 रुपये से किसी भूखे को आप रोज भोजन करा सकते थे, पेट भर भोजन दे सकते थे दोनों टाइम। 50 रुपये का भोजन इस टाइम, 50 रुपये का भोजन उस टाइम, और 20 रुपये का किसी को नाश्ता। तो किसी को आप भोजन करा सकते थे ना, कितना पुण्य मिलता, आपका धन उस पुण्य से कई गुना बढ़ जाता। शराब पीने से आपकी सेहत बिगड़ गई, समाज ने आपको शराबी कहना स्टार्ट कर दिया, अरे वो तो शराबी है। शराबियों की समाज में क्या इज्जत होती है? कल आपके बच्चे की क्या इज्जत रहेगी कि तेरा बाप तो शराबी है। शराबी बाप का बेटा कितनी इज्जत पाएगा समाज में? इसलिए देखो, पैसा बड़ी बात नहीं है साहब, इज्जत बड़ी बात है। बताओ, इज्जत बड़ी है या पैसा बड़ा? नहीं गुरुजी, इज्जत। फिर तो आप शराब पी के इज्जत बढ़ा रहे हो कि गिरा रहे हो? गिरा रहे हैं। क्यों गिरा रहे हो? फ्री में इज्जत क्यों गिरा रहे हो? लोग तो पैसा खर्च करके इज्जत बढ़ाते हैं, आप तो खराब कर रहे हो इज्जत शराब पी के। बेटा, शराब पीना अच्छी बात है तो अपने बेटे को भी पिलाना, और यदि शराब पीना बुरी बात है तो फिर आप भी मत पीना। जी। आप बताओ क्या सही है क्या गलत है? नहीं पिएंगे गुरुजी। आपकी माँ है? जी। पिता हैं? नहीं। तो आप यदि शराब सही समझते हैं जी। तो फिर शराब सबको पिलाओ, माँ को, पत्नी को, बच्चे को। और यदि गलत है, अपने माँ से बात भी नहीं करते हैं। जब से हमारी शादी हुई उनको बहुत समझाते हैं कि माँ को मानो, माँ को मानो, पर नहीं, बात भी नहीं करते हैं। तो आप अपनी माँ से बात क्यों नहीं करते? बस यही इनकी दारू है, दारू पी लेते तो उल्टा सीधा बोल देते। अब बताओ, माँ से क्यों नहीं बात करते? पारिवारिक गुरुजी वो है, बस इसीलिए नहीं बात करते हैं। क्या क्या पारिवारिक है? कुछ नहीं गुरुजी, जैसे अब हम सिर्फ 3 यही रुक जाओ, लड़ते हैं। आप काहे बीच में कुटर कुटर कर रही हो? थोड़ा उनको बोलने दो। जैसे गुरुजी हम 3 भाई हैं। हाँ जी। तो हम सबसे छोटे हैं। ठीक है। अब वो और 2 भाई के साथ रहती हैं, बस हमारा उन दोनों भाई से नहीं पड़ता है, इसीलिए। चलो, भाई से नहीं पड़ता ये बात ठीक है, जी। पर आपकी माँ तो आपकी माँ है, जिसने आपको बोलना सिखाया, चलना सिखाया, आपका मलमूत्र धोया, आपकी मालिश की। क्या माँ के एहसान नहीं हैं? नहीं है तो गुरुजी।
तो देखो, माँ किसी के भी साथ रहे, लेकिन माँ के प्रति आप श्रद्धा रखो, माँ को प्रणाम करो। माँ, देखो आपकी पत्नी कितनी अच्छी है, और बहुएं तो अपने पति से कहती हैं अपनी माँ के पास मत जाओ, माँ से बात मत करो, पर आपकी पत्नी कितनी अच्छी है जो कह रही है कि आप अपनी माँ से बात करो, आप अपनी माँ की सेवा करो, क्योंकि माँ ही भगवान है। गौरी गोपाल आश्रम में 273 माताएं हैं, हम सेवा करते हैं कि नहीं सबकी? तो आप अपनी एक माँ की सेवा कर लो। आपके पास बुलाओ, माँ आओ, हमारे पास भी रहो, आपका धर्म है बुलाना, वो आए या मत आए, आप अब जाना अपनी माँ के पास, कान पकड़ना, और माँ के पास जाके अपने कान पकड़ के बोलना, माँ मैंने शराब छोड़ दी, मुझे माफ़ कर दो। माँ के पांव पकड़ना, माँ को प्रणाम करना। भाई आपके कैसे हैं, भाई से आप बोलें ना बोलें वो आपका मैटर है, पर मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ ना बोलो किसी को, आप माँ के पास जाओ, माँ को प्रणाम करो, अपनी गलती स्वीकार करो, माँ अब मैं नहीं पीऊँगा, आप मेरे पास चलो, थोड़ा मुझे भी सेवा का मौका दो। माँ आ जाएं तो सेवा करना, नहीं आए तो माँ से बोलचाल बनाए रखना, माँ को बार बार जाके मिलते रहना, माँ का हालचाल पूछते रहना, माँ को कोई ज़रूरत है तो उनकी ज़रूरतें पूरी करते रहना। हम कभी भी माँ के ऋण से उर्ण नहीं हो पाएंगे। कल आपका बेटा देखेगा कि हमारे पिताजी अपनी माँ से बात नहीं करते, मतलब हमारे पिताजी दादी से बात नहीं करते, तो फिर वो बच्चा क्या सीखेगा? जब वो बड़ा होगा तो उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि तुम तो अपनी माँ की सेवा किए ही नहीं हो, तुम तो अपनी माँ से बात ही नहीं किए हो, तो फिर वो बच्चा अपनी माँ से क्या बात करेगा? ये संस्कार गलत चले जाएंगे बच्चों में। इसलिए आपकी एक गलती आने वाली पीढ़ी को या बनाएगी या बिगाड़ेगी। आपकी पूरी जीवन का प्रभाव अच्छे या बुरे का संतान पर पड़ने वाला है। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? जी गुरुजी। तो क्यों फिर बच्चों के भविष्य के संग खिलवाड़ कर रहे हो? तो अब माँ के पास जाओगे और कान पकड़ के क्या बोलोगे? जी गुरुजी, गलती हो गई जो कुछ हुई। हाँ, और माँ आपको गाली भी दे जी तो आपको जवाब नहीं देना। माँ कुछ भी कहे, माँ माँ होती है, सुन लो, सुन लो, और कहो कि हम सेवा करने को तैयार हैं, बस। आए तो खूब प्यार से सम्मान भगवान की तरह सेवा करो, बात खत्म। कुछ और हो तो बताओ। तो आज हमें पक्का वचन दो कि शराब नहीं पियोगे। नहीं पिएंगे गुरुजी। पक्का? जी। और फिर मन किया पीने का तो नहीं मिलेगा, नहीं होगा, और हुआ तो नहीं होगा गुरुजी। आप अपने मन को अपने वश में रखना और अपने मन को इतना हावी ना होने देना कि वो आपको शराबी बनाए। ठीक है? खुश रहो, सदा सुखी रहो। गुरुजी, रात दिन गुटखा खाए रहते हैं, रात दिन। गुटखा खाना भी अच्छी बात है। अभी भी भरे हुए हैं गुटखा मुंह में। हाँ। बताओ, फिर से चलो बात कर लो थोड़ी सी और। जी गुरुजी। गुटखा अच्छी बात है। गुटखा नहीं है गुरुजी, आदत है अब शुरू से। सुनो, आदत मैं समझता हूँ कि आदत है, लेकिन भैया ये बताओ कि आदतों को, गलत आदतों को बनाए रखना चाहिए या उनको खत्म करना चाहिए? नहीं, खत्म करना चाहिए। तो क्यों फिर आप क्यों नहीं इतनी सी आदत खत्म नहीं कर पा रहे? व्यापार ही गुरुजी शुरू से ऐसा है कि इसी में नहीं तो व्यापार है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गुटखा खाएं तो ही व्यापार चलेगा। आप गुटखा नहीं खाएंगे तो व्यापार नहीं चलेगा। नहीं, वो तो चलेगा, बस शुरू से आदत पड़ी है। तो आदत यदि गलत है तो सुधारना चाहिए कि नहीं? जी। तो गलत, यदि बेटा गलत रास्ते पर चला जाए तो उसे सुधारना चाहिए या फिर उसी पे चलते रहना चाहिए? नहीं, सुधारना। फिर आप भी गलत रास्ते पर चले तो सुधार लो ना, हर चीज को सुधारो जहां आप गलत हैं। जो व्यक्ति खुद को ठीक कर सकता है वही समाज को भी ठीक कर सकता है, परिवार को भी ठीक कर सकता है, बच्चों को भी ठीक कर सकता है। जो खुद को ठीक नहीं कर सकता वो किसी को ठीक नहीं कर सकता। समझ रहे हैं बात? जी गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, मैं सुल्तानपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे पति देव से मुझसे बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं घर पे। कहाँ है पति? ये बैठे हैं साहब। काय पति? आओ। गुरुजी राधे राधे।
काहे लड़ते हो पत्नी से? ये हमसे उल्टा सीधा बात करती हैं गुरुजी। कैसी उल्टा सीधा? ये उल्टा सीधा जैसे हम कमाने जाते हैं तो उल्टा सीधा घर में कोई बात विवाद करती हैं तो हमको आते हैं तो गुस्सा लगता है तो इसे बोलते हैं हम। तो घर में किससे उल्टा बोलती हैं? ये हम रहते नहीं हैं घर पे, सारा दिन काम करने जाते हैं, वही 5 बजे आते हैं। तो ये घर में किससे उल्टा बोलती हैं? दीवारों से बोलती हैं कि कोई सास से बोलती हैं? नहीं, गंदगी के करती हैं तो हम इसीलिए बोलते हैं इनको सर। तो किससे बोलती हैं घर में? आपके बाद कौन रहता? घर में कौन कौन है आपके? कोई नहीं है। तो दीवारों से बोलती हैं ये? किससे बोलती हैं बताओ? आपसे बोलती हैं कि पड़ोसी से बोलती हैं कि दीवारों से बोलती हैं? किससे? ये बोलती हैं जो है हमको पता लगता है जो है पड़ोसी से। तो किससे बोलती हैं ये? हमको पता नहीं लगता है ये बात को। तो बिना पता लगाए कैसे बोलते हो कि ये बोलती है? ये हमारा कहना सुना मानती नहीं है इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको। हमको मारती हैं, कुचरी से मारती हैं। ये आपको मारती हैं? हाँ। काहे पत्नी महारानी काहे मारती हो? मेरे को शक करते हैं, कहते हैं तुम गलत हो, तुम पराये पुरुष के साथ गलत काम करती हो, जो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। जब ये सब कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है। काहे से मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। मारती हैं गुरुजी, कुचरी से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। तो तुम अपनी पत्नी को काहे तुम शक करते हो और संदेह रखते हो? तुम्हारी पत्नी अच्छी है? गुरुजी जो नहीं कहना चाहिए, गंदी गंदी गाली देते हैं, बाहर से आते हैं बस गाली देना शुरू कर देते हैं। काहे? सुनो, हमेशा गाली देना है। बात कराओ। सुनो, तुम किसी के चरित्र पर लांछन लगाओगे बेवजह जी तो तुम्हें तो मार पड़ेगी। ठीक मारती है? तुम इसी लायक हो। गाली काहे देते हो पत्नी को? गुरुजी गाली नहीं देते। तुम्हारी पत्नी, तुमने आज तक किसी पर पुरुष के साथ, पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखा? गुरुजी जो तुमने अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। नहीं देखे गुरुजी। तो तुम काहे शक करते हो भैया? काहे संदेह करते हो पत्नी पे? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है। काहे बिल्लन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से। लोढ़ा से? जी हाँ, सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो, पहले अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। सुनो, शराब पीते हो? नहीं। मांस खाते हो? कुछ नहीं खाते। सिगरेट? कुछ नहीं। बीड़ी? कुछ नहीं। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, ऐसे शक नहीं करते बेटा, ऐसे में रिश्ते खराब हो जाते हैं। आप कमाते हो, अच्छी बात है। बच्चे हैं आपके? इतना बड़ा बेटा है, ये भी इसको भी बोलते रहते हैं। खड़े हो जा। बच्चों को भी डांटते हो? क्यों? जो कहते हैं गुरुजी अपने मन के करते हैं। एक जाते हैं, चेन्नई गए हैं, 3 4 5 6 महीना से आए हुए हैं, एक पैसा नहीं लेके आए। जो खर्चा रहता है हम ही हमको पूरा करना पड़ता है। नहीं तो आप पिता हो तो आप तो ही करोगे तो ना। पूरा करना है तो बोलिए कि जबान फिर लड़ाते हैं तो गुस्सा लगता है। काहे तुम बाप से जबान लड़ाते हो? बात कराओ, बेटे से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। काहे पिता से जबान लड़ाते हो? गुरुजी जब ये मम्मी को गलत बोलते हैं तो मैं तो कुछ बोलूंगा ना। अरे मम्मी पापा के बीच में तुम ना पड़ो, वो दोनों लड़ भिड़ के एक हो जाएंगे। तुम सदा के लिए तुम कह रहे पति पत्नी के बीच में जो बोले लबरा। जी। तो तुम काहे लबरा बन रहे हो? गुरुजी जब ज्यादा गलत बोलते हैं तो मैं तो बोलता हूँ। कोई बात नहीं, वो एक हो जाएंगे। जी। मैं समझा रहा हूँ उनको, ठीक हो जाएंगे। पर तुम अपने बाप का सम्मान करना बेटा। जी। बाप के पाँव छूना, सॉरी बोलो। चलो पिताजी को सॉरी पापा। अच्छे से बोलो, पिताजी सॉरी। सॉरी पिताजी। आज के बाद कभी ना डांटना, ना कभी बोलना। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, होने दो। तुम बच्चे हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है बोलने का। ठीक है? अब सुनो, तुम बात करो, पिताजी से बात कराओ। बेटा, जब तुम लड़ोगे आपस में तो तुम्हारी लड़ाई का प्रभाव तो बच्चों में पड़ेगा ना। जी बताओ ना। जी। तो बच्चों में देखो, वो क्या कह रहा है कि तुम माँ को गलत बोलते हो। भला कोई बेटा अपनी माँ के बारे में गलत कैसे सुनेगा? गुरुजी ये कहते हैं, इनको उलगारते हैं कि जो है कि तुम भी बोलते नहीं हो, मारा करो। ये नहीं, अब मैं समझाऊंगा। सुनो, आज से आप भी अपने पति पे हाथ नहीं उठाना। बात कराओ। पति पे हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप है। नहीं गुरुजी, मैं हाथ नहीं, लेकिन जब हाथ कर देते हैं तो मारते हैं, जब गुस्सा लगता तभी मारती हूँ, नहीं तो हाथ नहीं उठाती हूँ। नहीं, आगे से नहीं मारना। नहीं मारेंगे गुरुजी। हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, मारना मत। हाँ, नहीं मारेंगे। खाओ माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे, नहीं मारेंगे। पति को नहीं मारोगी? कभी नहीं।
अब देखो माँ कसम खा गई, बात कराओ। ये भी आज के बाद कभी उल्टा सीधा ये भी ना- बात करेंगे ना, क्यों? अब ये माँ कसम खा के बोल रही है कि आपको कभी नहीं मारेंगी। ठीक है गुरुजी। आप भी माँ कसम खा के बोलो कि आप भी इन पर शक संदेह नहीं करेंगे। आप शक नहीं करेंगे सर। आपकी पत्नी अच्छी है, गलत स्त्रियां होती तो वो अलग दिख जाती हैं। जी आज नहीं कल तुम्हारा इतना जवान बेटा है, यदि ये गलत होती तो चलो तुम्हारी नजरों से बचती, कभी बेटा तो देखता ना, कोई तो देखता। जी वो ये भी कहते हैं कि हाँ मम्मी कुछ गलत हैं। कौन कहता? ये लड़का ये बोले ये। बात कराओ, बात कराओ। जी गुरुजी। हाँ, क्या बोला आपने? मैंने कुछ नहीं बोला गुरुजी, अपने आप बोल रहे हैं। क्यों? सुनो, बात कराओ। अब कोई बात नहीं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। जी पत्नी गलत नहीं है आपकी, आप भी गलत नहीं हो, लेकिन प्रेम से रहो। अब वो आपको कह रही हैं कि हम कभी नहीं मारेंगे, आप भी पक्का वादा करो कि आप भी कभी संदेह नहीं करोगे। जब तक यदि आपको संदेह है जी तो अपनी आंखों से देखो ना, जी। तुम काम पे मत जाओ, देख लो कि भाई कभी अचानक आके देख लो। गुरुजी ये कहती हैं कि घर रखाते हो। कोई बात नहीं भाई, घर पे रहोगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, काम भी तो जरूरी है। नहीं गुरुजी कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? ये बात तो बात सही नहीं है, नहीं कमाओ, पर कभी कभी 2-4 महीने में बीच में एक दिन बीच में आके देख लो, हाँ छुट्टी लेके, कि तुम्हें यदि ज्यादा ही शक है तो देख लो ना। ठीक है गुरुजी। तो पक्का वादा? पक्का। अब प्रेम से रहोगे ना? जी इसीलिए मैंने यहाँ पे आया हूँ मैं गुरुजी। आए हो ना? जी। अब देखो, अब ये मारेंगे नहीं आपको। हमने कहा कि चलो जो है गुरु महाराज के यहाँ और वहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद तो आएंगे गुरुजी। चलो प्रेम से रहना। जी। सॉरी बोलो इनको, सॉरी। सॉरी शक्तिमान, ऐसे बोलो। गुरुजी ए अच्छे से बोलो यार। सुनो, बोलो इनको सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिमान। हाँ, ये शक्तिमान तो मारती है। आप भी बोलो सॉरी। सॉरी। सॉरी पहले, सॉरी। पहले कहा है ना औरी, अब औरी सॉरी। बोलो सॉरी पति देवता। सॉरी पति देवता। अब ना मारेंगे। नहीं मारेंगे। हाँ हाँ, खुश रहो। ठाकुर साहब का नामकरण कर दो। ठाकुर साहब? हाँ ये लिए। अच्छा ये ठाकुर साहब, ये जाओ ठाकुर जी, भगवान जी का नामकरण लाओ, अभी रखेंगे, अंदर मिलना। अच्छा है, आप दोनों के दर्शन करके हम धन्य हो गए। सुनो, अब यदि तुम सकवक करे तो पिटोगे ऐसी सिलबट्टे से।